यार इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग जो आपका डीप वाटर है उसके लॉन्ग आंसर है उनको डिस्कस करने वाले हैं। पहला लॉन्ग आंसर है हमारा। प्रश्न है, क्या है प्रश्न देखिए। प्रश्न है हमारा, देखिए प्रश्न क्या है पहला। व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस। डगलस का क्या डर था। हाउ डिड इट कम इन लाइफ ऑफ डगलस। वह डगलस के जीवन में कैसे आया। तो देखिए उत्तर है इसका, बड़ा साधारण उत्तर है। द फियर ऑफ डगलस वॉज रिलेटेड टू वाटर। जो डगलस का डर है वो पानी से संबंधित था। इन द लाइफ ऑफ डगलस, डगलस के जीवन में देयर हैपेंड एन इंसिडेंट वंस। डगलस के जीवन में एक बार एक घटना घटित हुई। वंस व्हेन ही वाज चाइल्ड ऑफ 3 और 4 years, ऑफ नहीं है और है हुआ, और 4 years ओल्ड। जब डगलस 3 से 4 वर्ष का था, एट कैलिफोर्निया बीच, कैलिफोर्निया बीच पर ही वॉज हैंगिंग टू हिज फादर, वह अपने पिता को पकड़े हुए था। When the waves knocked him down, जब लहरों ने उसे गिरा दिया, and swept over him, और उसके ऊपर होकर निकल गईं। He worried into the water, वह पानी में दब गया, but nothing serious happened as water returned to the sea immediately. कुछ भी गंभीर नहीं हुआ, पानी तुरंत वापस लौट गया। But Douglas was extremely scared from the overpowering force of water. लेकिन डगलस पानी की तीव्र शक्ति से डर गया। Secondly, at the pool, Douglas was waiting for others. डगलस दूसरों का ताल पर इंतजार कर रहा था। एंड अ बिग ब्रूशर ऑफ अ बॉय, एक हष्टपुष्ट लड़का आया। There and threw Douglas into the pool, जिसने डगलस को ताल में फेंक दिया। जस्ट फॉर फन, केवल मजे के लिए। एट द टाइम, उस समय, डगलस डिड नॉट नो स्विमिंग, डगलस तैरना नहीं जानता था। एंड नियर बाई ड्राउंड, और लगभग वह डूब ही गया होता। हार्डली समबडी सेव्ड हिम हिज लाइफ, किसी ने उसका जीवन बचाया। एंड ही कुड एस्केप्ड, और वह इस प्रकार बच सका। तो ये पहला हमारा एक लॉन्ग था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला लॉन्ग आंसर देखते हैं। देखिए दूसरा लॉन्ग क्या है हमारा। What incident did Douglas face at the pool? ताल पर यानी तालाब पर डगलस ने किस घटना का सामना किया। What was its effect on his life? उसका उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए उत्तर है इसका, डगलस wanted to learn swimming at YMCA pool. डगलस YMCA पूल में तैरना सीखना चाहता था। एंड फॉर दिस पर्पज, जिस उद्देश्य के लिए, ही वेंट टू द पूल, वह तालाब पर गया। एंड वेटेड फॉर अदर्स, और दूसरों का इंतजार किया। आफ्टर सम मिनट्स, कुछ मिनटों के बाद, अ बिग ब्रूशर ऑफ अ बॉय केम देयर, एक हष्टपुष्ट लड़का वहां आया। प्रोबेबली 18 years ओल्ड, संभवतः वह 18 वर्ष का था। एंड थ्रू डगलस इनटू द पूल जस्ट फॉर फन, और आनंद के लिए, उसे आनंद के लिए मतलब मजे के लिए उसको ताल में फेंक दिया, नहीं तालाब में फेंक दिया। बट डगलस वॉज अनअवेयर ऑफ स्विमिंग, लेकिन डगलस तैरना नहीं जानता। टिल दैट टाइम, उस समय तक। ही वेंट टू द बॉटम ऑफ द पूल, वह तालाब के तल में गया। एंड डूरिंग द वे, इस दौरान, मेड अ स्ट्रेटेजी टू हिट, उसने एक प्लान बनाया। हिट मींस मारने का, एंड जंप क्या, कूदने का। एंड स्विम टू द एज, और किनारे पर तैर के आने का। बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार, हिज एफर्ट्स फेल्ड, उसके प्रयास असफल हुए। नो वन वॉज देयर टू सेव हिज लाइफ, वहां कोई नहीं था उसके जीवन को बचाने की। ही स्क्रीम्ड, वह चीखा। बट नो डिफरेंस सीम्ड, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी आवाज निकली ही नहीं। फाइनली सरेंडर्ड, अंत में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। एंड बिकेम डोजी, और
बेहोश होने लगा यानी ऊँघने लगा, एंड अनकॉन्शियस और अचेत होने लगा। देन हार्डली समवन, मुश्किल से ही समवन सेव्ड हिज लाइफ फ्रॉम ड्रॉइंग, किसी ने उसका जीवन डूबने से बचाया। दैट इंसिडेंट अफेक्टेड हिज लाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस घटना ने उसके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया। नंबर 3 है हमारा, डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, ताल पर डगलस के संघर्ष का वर्णन कीजिए। वॉट स्ट्रेटेजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए उसने क्या योजना बनाई। एट द पूल, तालाब पर। द इंसिडेंट टुक प्लेस, जहाँ घटना घटित हुई। व्हेन डगलस वॉज वेटिंग फॉर अदर्स, जब डगलस दूसरों का इंतजार कर रहा था। अ बिग ब्रूशर ऑफ अ बॉय केम देयर, एक अष्टपुष्ट लड़का वहां आया। एंड एंड थ्रोनी थ्रू है, THREW है ना, क्या ये THREW, एंड थ्रू डगलस इनटू द पूल जस्ट फॉर फन, और डगलस को तालाब में आनंद के लिए फेंक दिया। एट द सेम टाइम, उसी समय डगलस स्ट्रगल स्टार्टेड, डगलस का संघर्ष आरंभ हुआ। ही वेंट टू द बॉटम डायरेक्टली, वह सीधा तल पर गया। एंड ऑन द वे डाउन, और नीचे जाने के रास्ते में ही प्लान्ड, उसने योजना बनाई। व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम ही वुड मेक अ बिग जंप, जब उसके पैर तल से टकराएंगे तो वह एक बड़ी छलांग लगाए। कम टू द सरफेस, और तल पर आ जाएगा। लाई फ्लैट ऑन इट, उस पर समतल पर। एंड पैडल टू द ऑफ द पूल, और पैर तैर कर वह तालाब के किनारे आ जाएगा। बट इट सीम्स अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन यह रास्ता लंबा लगता था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वो 9 फीट दूरी उसके लिए 90 फीट जैसी थी। बिफोर ही टच्ड बॉटम हिज लंग्स वर रेडी टू बरस्ट, इससे पहले कि वह तल से उसके पैर टकराते उसके फेफड़े फटने को तैयार थे। ही समवन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की। हिट द बॉटम, और तल से टकराया। बट ही केम अप स्लोली, लेकिन वह तेजी से ना आकर ऊपर धीरे से आया। ही ओपनड हिज आईज, उसने अपनी आंखें खोली। एंड सॉ नथिंग बट वाटर ओनली, उसे कुछ नहीं दिखाई दिया सिवाय पानी के। ही ग्रू पेनली, वह पीला पड़ने लगा। ही वॉन्टेड टू कैच अ रोप, या वह डरने लगा। वह रस्सी पकड़ना चाहता था। बट देयर वॉज ओनली वाटर, लेकिन वहां केवल पानी ही था। आई होप आपको तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नंबर 4 देखिए, देखिए प्रश्न है जो था, व्हाट हैंडीकैप स्टेड विद डगलस फॉर अ लॉन्ग टाइम, डगलस के साथ क्या अपंगता लंबे समय तक रही। व्हाट डिड ही डू टू रिसॉल्व इट फ्रॉम हिज लाइफ, अपने जीवन से उसे निकालने के लिए उसने क्या किया। तो देखिए, अ हैंडीकैप ऑफ वाटर फोबिया स्टेड विद डगलस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी हैंडीकैप ऑफ वाटर फोबिया यानी पानी का डर, पानी के डर की अपंगता उसके साथ लंबे समय तक रही। ड्यू टू चाइल्डहुड इंसिडेंट एट कैलिफोर्निया बीच, यानी बचपन में कैलिफोर्निया बीच की घटना से। एंड फैटल इंसिडेंट एट YMCA पूल, और खतरनाक YMCA पूल की घटना से। ही वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ वाटर, उसे पानी से बहुत डर था। टू रिजॉल्व दिस फियर फ्रॉम हिज लाइफ, यानी इस डर से अपने जीवन में छुटकारा पाने के लिए ही लर्न स्विमिंग बाय एन इंस्ट्रक्टर फॉर 7 मंथ्स, उसने एक शिक्षक से 7 महीने तक तैरना सीखा। बट बीइंग अनसेटिस्फाइड, लेकिन असंतुष्ट होकर, ही वेंट टू लेक वेंटवॉर्थ इन न्यू हैम्पशायर, वह न्यू हैम्पशायर गया। टू वैनवर्थ,
वैनवर्थ झील में तैरने के लिए। डिप्ड ऑफ अ डॉक ऑफ ट्रगल्स आइलैंड, डॉक्स ऑफ ट्रगल्स आइलैंड एंड स्वम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प्स एक्ट आइलैंड, तो और वह 2 मील स्टैम्प्स लैंड तक तैरा। डूइंग सच अ लॉट, ऐसा करने के बाद ही हैड रेजिडुअल डाउट्स, उसे थोड़े थोड़े शंका रही। एट हिज फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ही हरीड वेस्ट, पहला अवसर था उसे पश्चिम की ओर जाना। वेंट अप द टाइसन टू कॉन रोड मिडोज, यानी वह टाइसन से कॉन रोड मैदानों तक गया। अप फ्रॉम कॉन रोड क्रीक्स ट्रेल टू मीडे ग्लेशियर, कॉनकर्ड क्रीक टेल्स चोटियों से लेकर वह ग्लेशियर तक गया। एंड कैंप्ड इन द हाई मिडोज बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और हाई मिडोज से लेकर वार्म झील तक गया। यह आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट है। 5th देखिए, 5th प्रश्न है हमारा, क्या है हमारा 5th प्रश्न? What did Douglas decide to overcome his fear of water? डगलस ने अपने पानी के डर पर काबू पाने के लिए क्या निश्चय किया? How long did it took to Douglas to become a swimmer? डगलस को तैराक बनने में कितना समय लगा? तो देखिए, डगलस was a person, डगलस एक व्यक्ति था who unfortunately faced an unwanted and unexpected situation in his childhood days, यानी जिसने दुर्भाग्य से अनवांटेड यानी न चाहने वाली और जिनकी आशा नहीं थी ऐसी परिस्थितियों का बचपन में सामना किया। टू इंसिडेंट ऑफ हिज चाइल्डहुड विद द वाटर मेड हिम स्केर्ड ऑफ वाटर, यानी बचपन की 2 घटनाओं ने उसको पानी का डर बिठा दिया। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और एक लंबे समय तक ही स्टेड फार फ्रॉम द वाटर, वह पानी से दूर रहा। लेटर बाई द इनर इंस्पायरेशन, बाद में स्वयं की अंतरात्मा की प्रेरणा से। एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वाटर, और पानी की ओर आकर्षित होकर। कंपेल्ड हिम टू गो क्लोज टू द वाटर अगेन, उसने अपने आप को बाध्य किया कि वह फिर से तालाब पर जाए। एंड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, और अपने पानी के डर पर विजय पाने के लिए लर्न स्विमिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ अ कोच, उसने एक शिक्षक के या कोच के सर्वेक्षण में तैरना सीखा। बट स्टिल ही हैड सम रेसिडुअल डाउट्स, फिर भी उसके कुछ संदेह थे। एंड फॉर क्लियरिंग दोज रेसिडुअल डाउट्स, उन शंकाओं को दूर करने के लिए he went to many lakes, वह कई नदी झीलों में गया। डॉक्स एंड आइलैंड, डॉक्स और द्वीपों पर गया। एट डिफरेंट लोकेशंस, अलग अलग लोकेशंस पर गया। ही स्वयं माइल्स ऑफ डिस्टेंस, और उसने मीलों दूरी तैरकर पूरी की। क्रॉस्ड होल लेक्स अप टू डाउन, होल लेक्स अप से लेकर डाउन तक। एंड वेंट टू मिडोज एंड ग्लेशियर, वह चारागाह और ग्लेशियरों में गया। एंड गेन्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एक्सपीरियंस, जिससे उसे बहुत सारा भरोसा तथा अनुभव प्राप्त हुआ। आई होप डियर फ्रेंड्स, आपको इसके लॉन्ग आंसर समझ में आए होंगे। ऐसे ही हम लॉन्ग आंसर अपनी तरफ से बना सकते हैं, कई शॉर्ट्सों को मिलाकर एक लॉन्ग आंसर बना सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।